हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। वेलकम टू द टेक्स फोरम। और आज समय रहते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो दोस्तों आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। और इसमें ऑब्वियसली हम आने वाले 4 महीने की अपनी टैक्सेशन की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो ऑब्वियसली हमें फोकस कर रहा है जून 24 के टैक्सेशन के एग्जाम के लिए, सीएमए के एग्जाम के लिए। एंड यस, ऑब्वियसली अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के विद्यार्थी हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। रीजन बिंग कि अगर आप उससे पहले समय रहते अपना सिलेबस वाइंड अप करना चाहें, खत्म करना चाहें, तो यहां पर आपको कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने समझते हैं अपनी टैक्सेशन स्ट्रैटेजी को लेकर जो एग्जाम में हमें हेल्प करेगी। दोस्तों, अपने टैक्स के कंटेंट को, टैक्स के सिलेबस को कवर करने से पहले सबसे पहले तो आपके मन में ये एक सवाल जरूर रहेगा कि जो हमारा सिलेबस है, जो डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को मिलकर बना है, जिसमें हमें इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम लॉ, ठीक है, इन तीनों को पढ़ना है, इसमें से किसको पहले करा जाए, किस कंटेंट को हम सबसे पहले कवर करें। ओके, तो ऑब्वियसली अगर मैं अपने मेजर कंटेंट को, मेजर सिलेबस को दो पार्ट में बांटूं तो एक तरफ इनकम टैक्स आ गया और एक तरफ जीएसटी आ गया। कस्टम के बारे में थोड़ी देर में बताता हूं। इन दोनों में से किसको पहले करा जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज मैं आप पर छोड़ता हूं कि आपको इनकम टैक्स और जीएसटी में से कौन सा पहले टॉपिक करना है, लेकिन आपको सिलेक्शन में हेल्प मिले पहले एक कंटेंट इसका डिस्कस कर लेते हैं। वो ये देखिए, इनकम टैक्स का अगर मैं कंटेंट देखूं तो यहां पर मोस्टली जो आपका सिलेबस है वो प्रैक्टिकल है, मतलब न्यूमेरिकल्स आपको यहां पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। लॉस तो पढ़ने हैं ही हैं ऑब्वियसली, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां पर करने को ज्यादा मिलेंगे। थ्योरी में अगर मैं बात करूं तो जीएसटी इसको बिल्कुल अपनी तरफ आकर्षित करता है। जीएसटी में थ्योरेटिकल कंटेंट ज्यादा है। थ्योरी से मतलब स्ट्रेट फॉर्म रट्टा मार वाली नहीं है, यहां पे इंटरप्रिटेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। यहां पर प्रैक्टिकल कंटेंट जीएसटी में बहुत कम मिलने वाला है। जहां पर मैं बात करूं कि इनकम टैक्स में प्रैक्टिकल कंटेंट 80% से ऊपर होगा आपका टोटल सिलेबस का। जीएसटी में अगर मैं बात करूं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके अलावा वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये 2-3 टॉपिक हैं और कुल मिलाकर 20-25% का जो सिलेबस है जीएसटी का वो कंप्लीट प्रैक्टिकल है। ठीक है, आप पेमेंट ऑफ टैक्स को भी जोड़े तो 30% तक जा सकता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं, बाकी थ्योरेटिकल है। तो आपकी कमांड किसकी तरफ ज्यादा है उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं कि इनकम टैक्स पहले करें या जीएसटी पहले करें। इसके अलावा दोस्तों, पास्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें एमसीक्यूज के अलावा, हमें दोस्तों 7 में से जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 7 में से जो 5 क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। पैटर्न कुछ इस तरीके से लास्ट एग्जाम का आया था कि इस 7 में से 4 आपके इनकम टैक्स के थे और 3 क्वेश्चंस आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन के थे। तो अगर आपको 5 ही क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और आपकी इनकम टैक्स पे अच्छी कमांड है तो चारों क्वेश्चन आप इनकम टैक्स के अटेम्प्ट कर सकते हैं और सिर्फ एक क्वेश्चन आपको किसका, जीएसटी का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम का पैटर्न है वो झुकाव दे रहा है किसकी तरफ? इनकम टैक्स की तरफ। पर्सनल बेसिस पर मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप इनकम टैक्स को पहले कवर करें। रीजन बीइंग, एक तो प्रैक्टिकल कंटेंट ज्यादा है, दूसरा टैक्सेशन की पॉलिसीज, टैक्सेशन की कंप्यूटेशन आपकी ज्यादातर इनकम टैक्स के साथ जो है वो ज्यादा कोरिलेटेड होती है। वहां पर हमारे जो भाव हैं एक टैक्सेशन को समझने के वो ज्यादा निकल के आते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो मेरा मानना ये है कि इनकम टैक्स में आपका ज्यादा होगा। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से ये पर्सनली बताता हूं कि इनकम टैक्स का सिलेबस आप पहले कवर करें। हालांकि अगर आपका जीएसटी में थ्योरेटिकल कंटेंट को लेकर श्योरिटी है कि आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप उसको ही पहले कर सकते हैं, बट माई पर्सनल चॉइस इज व्हाट? इनकम टैक्सेशन। ओके तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कि इनकम टैक्स को पहले करें या अपना जीएसटी को पहले करें। ओके, पहली चीज आई। दूसरी चीज अगर हम देखें दोस्तों, आप जो कंटेंट आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इनकम टैक्स को पहले करना है, जीएसटी को पहले करना है, लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स है उनको किस तरीके से कवर करा जाएगा, मैंने अपने कंटेंट को 8 अलग अलग पार्ट्स में चैप्टर्स के नाम के बिहाफ पे डिवाइड करा है। 4 आपके इनकम टैक्स की बात करूंगा, 4 में जीएसटी की बात करूंगा। कौन सा टॉपिक पहला करना चाहिए उसको लेकर मैं आपको यहां पे चीजें क्लियर कर देता हूं। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं दोनों में, ये ऊपर वाले किसके हैं सर? ऊपर वाले इनकम टैक्स के। नीचे वाले किसके हैं सर? जीएसटी के। इनकम टैक्स में सबसे पहले तो जो इंट्रो पार्ट है उसको जितना जल्दी हो सके आप वाइंड अप करें।
इंट्रो वाले पार्ट को जितना जल्दी हो सके वाइंड अप करें। इसमें क्या आएगा, इसमें स्टार्टिंग का आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, बेसिकली जो भाई इनकम टैक्स क्या होता है, किस तरीके से प्रिपेयर होता है, और इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आ जाएगा। ये सबसे पहले आप कवर करेंगे और इसको कवर करने में दोस्तों आपको 3 से 4 दिन, अरे बाप रे चल क्यों नहीं रहा है, 3 to 4 डेज से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कंप्यूटेशन वाली है। कंप्यूटेशन वाला चैप्टर करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको समझ आएगा कि हाँ भाई ये वाले टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी हैं, और कोई पूछे कि भाई इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है तो इनिशियल लेवल पे हम सक्षम हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पार्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें अच्छा खासा समय आपको लगेगा। ऑल 5 हेड्स आपको इसके बाद कवर करने हैं, ऑल 5 हेड्स आपको इसमें कवर करने हैं दोस्तों। इस टॉपिक में आपके सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के 5 बहुत बड़े चैप्टर्स आते हैं। इन 5 में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता है। ओके, तो जब तक कुछ ये 5 कंप्लीट ना हो जाएं, बाकी किसी की तरफ आप आंख उठाकर भी मत देखिएगा कि यार ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग हो रहा है, चलो दूसरा कर लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने, प्लीज ऐसा नहीं करना है। ये 5 हेड अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिए तो ये समझ लीजिए टैक्स का बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया है और एग्जाम में आप बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा कंटेंट आप कवर कर पाएंगे। ओके, तो ये टॉपिक हमारे हो गए, स्टेप फॉलो करना है। तीसरे नंबर पर मैं आपको छोड़ता हूं, आप कोई भी टॉपिक इसमें से उठाकर पहले बाद में कवर कर सकते हैं। वो कौन कौन से? इसमें आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इसमें आपका क्लबिंग वाला चैप्टर है और इसमें आपका डिडक्शन वाला चैप्टर है। ठीक है, तो ये 3 आपके मेजर टॉपिक्स हैं जो आप इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद करें और आगे पीछे कभी भी कर सकते हैं, ये कंप्लीटली आपको फ्रीडम है। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पे दोस्तों इस वाले अटेम्प्ट के लिए मैंने एक स्पेशल चीज सोची है, प्लान करी है, और वो है आपका सिंगल डे चैप्टर। मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा बेसिकली आने वाले टाइम में इस चैनल पे, जिसमें हम सिंगल डे चैप्टर के बेस पर चलेंगे। हमारे इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो एक दिन में खत्म हो सकते हैं। तो उसके बाद उस सीरीज को फॉलो करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, और इस सीरीज को आप उसके बाद फॉलो करिएगा। एग्रीकल्चर इनकम वाला जैसे चैप्टर है, ओके, प्रोविजन वाला चैप्टर जो है इनकम टैक्स की डेट वगैरह जमा करना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स वाला चैप्टर है, एडवांस टैक्स वाला टॉपिक है, ये सब सिंगल डे चैप्टर है, एक दिन में टॉपिक खत्म हो जाता है। ओके, तो ये इसकी लिस्ट हम बाद में अपनी मेंटेन करेंगे और सिंगल डे बेसिस पर इसको कवर करा जाएगा। 5 से 6 चैप्टर इसमें बेसिकली आपके कवर होंगे, तो 5 से 6 दिन आपको लगेंगे। हाँ, मैंने इनके डेज नहीं बताए। 5 हेड्स में मैं फ्रीडम आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बेस्ट पॉसिबल वे में इसको खत्म करिएगा। 20 दिन आप इसमें ले सकते हैं, 20 से 25 दिन, इतना समय तो देखो इसमें लगेगा क्योंकि मेजर टॉपिक्स हैं, और ये वाले टॉपिक 2 से 3 दिन पर चैप्टर के आपके मेंटेन होते हैं। तो दैट्स हाउ योर टाइम विल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इनकम टैक्स। क्या करना है सबसे पहले? इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसको वाइंड अप करें। 5 हेड्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज करना है, ये टॉपिक कवर हो गए, बहुत बड़ा बर्डन आपका टैक्स का खत्म हो गया। उसके बाद ये 3 चैप्टर आपके सीक्वेंस जो आपका मन करे, और सिंगल डे चैप्टर्स की एक लिस्ट हम बना के चलेंगे और उनको फॉलो करना है। ओके, जीएसटी पे दोस्तों जब हम आते हैं तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर बहुत छोटा है, एक दिन में आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं कि जीएसटी बेसिकली क्या होता है। अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं, चैनल पर भी ऑलरेडी ये कंटेंट पड़ा हुआ है। ओके, सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहला इंट्रोडक्शन को मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं। जीएसटी में आप दोस्तों सब कुछ लगाकर अपना दिलो जान सप्लाई और आईटीसी, सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट, इन 2 टॉपिक को पहले पूरा कर लीजिएगा दोस्तों। 5 हेड्स, ये 2 नंबर और ये 5वां नंबर, एक तरह से 5 और 2 कितना हो गया आपका सर? 7 मतलब 70% सिलेबस आपका दोस्तों एग्जाम में यहीं से रिलेटेड होगा। 70% सिलेबस, हाँ जी बिल्कुल गारंटेड बोल रहा हूं। सप्लाई में 3 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मीनिंग, टाइम और वैल्यू, तीनों करने, और इनपुट टैक्स क्रेडिट एक अलग चैप्टर है। जैसे मैं बोलता हूं कि 5 पांडव चैप्टर एक जीएसटी में हमें करने चाहिए। 5 पांडव कौन कौन से? सप्लाई, आईटीसी, इसके अलावा मैं इनको भी लिख देता हूं, रजिस्ट्रेशन, एक होता है कॉम्पोजिशन लेवी, और इसके बाद आपका आता है रिटर्न वाला चैप्टर। ये 5 टॉपिक दोस्तों सबसे पहले सर्वप्रथम हमें जीएसटी में करने चाहिए, और ये 5 अगर हमें टॉपिक आते हैं तो डेफिनेटली पूरा जीएसटी हमें आता है। सप्लाई और आईटीसी सबसे पहले करना है।
बाकी जितने भी जो भी सिलेबस है हमारा जीएसटी का वो बिल्कुल भी दिक्कत वाला नहीं है। ये 5 अगर आते हैं आपको जीएसटी आता है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। एग्जाम में भी सबसे ज्यादा इसमें से पूछा जाएगा। लेंदी ये दोनों टॉपिक है, इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जीएसटी में आपको इन दोनों टॉपिक को देनी है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे हो गया। 7वें नंबर पे सर हमें क्या करना चाहिए, क्या टॉपिक हमें कवर करना चाहिए? तो इसमें भी दोस्तों बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक आ जाते हैं। जैसे एक आरसीएम वाला चैप्टर है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला टॉपिक है। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन वाला टॉपिक है, ई वे बिल इसके अंदर आता है। ऑल दीज आर थ्योरेटिकल, तो थ्योरी में इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, आरसीएम हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एग्जम्पशन वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, ये वाले टॉपिक इसके अंदर आ जाएंगे। और रही बात 8वें की, अगेन सिंगल डे टॉपिक्स, मैं दोनों के लिए सीरीज लेकर आऊंगा। सिंगल डे टॉपिक, सिंगल डे चैप्टर्स। जीएसटी में चैप्टर्स ना कहें, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको बहुत ही शॉर्ट बेसिस पर हम क्या नाम है याद रख सकते हैं एग्जाम्स के लिए, तो वो टॉपिक की सीरीज हम लेकर आएंगे। ओके, तो 1, 2, 3 और 5, 6, 7 ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, मैनेज करने की। 7 और 8 आप चैनल से जुड़े रहेंगे, ये सीरीज आपकी आती रहेगी और आप इसको फॉलो करते रहेंगे। ऑब्वियसली ये मैं थोड़ा सा बाद में लेके आऊंगा, रीजन बीइंग पहले आप टेक्स्ट को अपने हिसाब से थोड़ा सा पढ़ो, फैमिलियर बनो, दोस्ती करो इससे, उसके बाद फिर ये वाली सीरीज आप शुरू करिएगा। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे दोस्तों सामने आ रही है वो टाइमलाइन। देखिए, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मिड ऑफ जनवरी है। ओके, तो जनवरी से फरवरी 1 महीना, मार्च 2, अप्रैल और मई तक हम जाएंगे। ठीक है, मई तक जो हमारा समय है वो डेफिनेटली जाएगा। ओके, व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑन टाइमली बेसिस जो हम कवर करेंगे? देखिए, जनवरी में मेरा मानना यह है कि जब आप जनवरी की बात कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन काम नहीं कर रहा, क्या कर तो रहा है भाई, कैसे क्यों कर रहा है, दिक्कत ये चल नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ चल रहा है बोर्ड भी मूड में है आज। जब मैं जनवरी की बात कर रहा हूं तो जनवरी के टाइम पे अगर आपने इनकम टैक्स का कंटेंट दोस्तों शुरू करा है, तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर जनवरी के महीने में 2 हेड्स तक का सिलेबस अपना खत्म कर लें। 2 हेड्स तक का सिलेबस आप खत्म कर लें। इसमें सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी आता है। ये 2 टॉपिक अच्छे तरीके से कवर होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैं बोल रहा हूं सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब मैं सेकंड स्टेप पे आ चुका हूं, आप 5 हेड शुरू कर चुके हो। तो जनवरी के महीने में अगर आप आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी आपका अच्छे तरीके से कवर हो। ठीक है, फरवरी आपके पास पूरा है और फरवरी के महीने में आप रिमेनिंग इनकम टैक्स वाइंड अप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और फरवरी के एंड तक अगर आपने इनकम टैक्स खत्म कर लिया, दोस्तों मैं अपनी नंबर ऑफ क्लासेस का मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पर इस वाले कंटेंट में जो कंटेंट आप देख रहे हैं, तकरीबन 80 से 90 आवर्स का सिलेबस है, जो टोटल में अगर आपको बताऊं मेजर कंटेंट इसका। तो इतने आवर्स के कंटेंट को अगर हम देखें, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस एंड ऑल वगैरह सब कुछ मिला के मैं आपको बता रहा हूं, तो ये आसानी से फरवरी तक मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, मैंने पूरा इनकम टैक्स बोला, तो थोड़ा ज्यादा जाएगा, लगभग 100 आवर्स से ऊपर का जाएगा, 100 आवर्स से ऊपर का जाएगा। तो डेफिनेटली ये चीज आपकी मैनेजेबल है। अगर मैं सारा का सारा सिलेबस 40 डेज में भी डिवाइड करूं तो 3 से 4 घंटे की वीडियोस आप डेली बेसिस पर देखकर उसकी प्रैक्टिस करके टाइम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फरवरी में आसानी से आपका पूरा का पूरा इनकम टैक्स खत्म हो सकता है। ओके, मार्च की अगर मैं बात करूं, जो जीएसटी वाला कंटेंट है, क्योंकि मैंने बोला है थ्योरेटिकल है, आप मार्च के महीने में जीएसटी वाला पोर्शन वाइंड अप कर सकते हैं। सर सिलेबस तो आपने यहीं पर ही खत्म कर दिया, अप्रैल और मई में क्या करेंगे? दोस्तों यहां पर आप सोचिए, खाली टैक्स के बारे में नहीं सोचना है हमें, खाली एक टैक्स ही थोड़ी ना पढ़ना है। ओके, यहां पे हमें जो अपने सब्जेक्ट कवर करने हैं वो ऑब्वियसली 4 सब्जेक्ट है। अगर मैं सिंगल ग्रुप की भी बात करूं, कितने 4 सब्जेक्ट है। आप ऑब्वियसली जो मैं प्रेफर करता हूं 2-2 सब्जेक्ट का बंडल बनाओ, 2 सब्जेक्ट एक टाइम पे, 2 सब्जेक्ट एक टाइम पे। तो टैक्स को अगर आप किसी सब्जेक्ट के साथ रख रहे हो और मार्च में आप अपना सिलेबस खत्म कर लेते हो टैक्स का विद ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट एज वेल, आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स को कवर करने और इन सब्जेक्ट की रिवीजन को करने के लिए अच्छा खासा समय बचेगा। ओके, अप्रैल के महीने में आपको इसकी ऑब्वियसली रैपिड फायर प्रैक्टिस करनी है, रैपिड फायर रिवीजन करनी है, और उसके लिए हम अपने चैनल पे कई सारे सेशंस वगैरह लेकर आएंगे, उसके लिए आपको जुड़े रहना है। ओके,
तो आपका जो टाइम बाउंडेशन है, मैं 4 महीने की बात तो कर रहा हूं, लेकिन आपका अगर आप आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो जो आपके 2.5 मंथ की टाइमलाइन है वहां पर आपको सिलेबस खत्म करना है, और 1.5 महीने का टाइम जो है उस 1.5 में से भी 1 महीने का टाइम आपकी प्रैक्टिस, और जो मैं बाकी 15 डेज की बात कर रहा हूं उसमें आपको पास्ट पेपर्स और एमसीक्यूज आपके जो हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। दैट शुड बी योर टाइमलाइन, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पर हमें अप्रैल में इतना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हमें दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है, तो 2-2 3-3 घंटा जो भी आप टेक्स्ट के लिए निकालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, वहां उस टाइम पर आकर भी हम इनके टाइम टेबल को स्टडी करेंगे, उसको लेकर क्लास रखेंगे, तो वहां पर आपको इन चीजों को कवर करना चाहिए, ये मेरा मानना है। ओके दोस्तों, इसके अलावा ठीक है, कुछ जरूरी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है वो ये, पढ़ते टाइम ऑलरेडी इसकी क्लास वैसे डाल चुका हूं बट 2-3 पॉइंट इसमें और ऐड करूंगा। एक तो सेक्शन की लिस्ट, ठीक है। आप जब एग्जाम दे रहे हैं, आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि भाई आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, आपका एग्जाम में लिखने का जो तरीका है, लिखने का तरीका इज अ सेकंड थिंग, जो नॉलेज है आपकी, क्वेश्चन सब सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन के लिए जो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, वो होना बहुत जरूरी है। तो एक हर पर्टिकुलर इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, हर चैप्टर के सेक्शंस की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, आपको वो याद होनी चाहिए। हर पर्टिकुलर सेक्शन में क्या इंटरप्रिटेशन है वो शॉर्ट नोट आपका तैयार होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको मेंटेन करनी है। जब हम पहली बार सिलेबस करते हैं सारे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन रिवीजन के टाइम पे वो सारे क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं होता, हमें सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो जब आप पहली बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसी टाइम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार कर लीजिएगा ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको हेल्प मिले, ठीक है। एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। अभी तक के अगर मैं मानूं कि यही पैटर्न फॉलो रहेगा तो एमसीक्यूज आपके बड़े अच्छे हैं, एमसीक्यूज बहुत बढ़िया नंबर मार्क्स के आपके आने वाले हैं, है ना। 25 से 30 नंबर का सिलेबस एमसीक्यूज रिलेटेड होना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हमारा एक सफिशिएंट कंटेंट हो जाएगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ऑल्टरनेटिवली दोस्तों होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिवली होने चाहिए। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, 15 डेज रिवीजन। ये क्या है? जब हम एक पर्टिकुलर सिलेबस कवर कर रहे हैं, नॉट ओनली इनकम टैक्स, कोई भी कर रहे हैं, तो हमें वेट नहीं करना कि हम 15 दिन तक रुकेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा 2 महीने रुकेंगे, 3 महीने रुकेंगे। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा पूरे के पूरे सब्जेक्ट का, तब हम रिवीजन करेंगे, नहीं। मान लीजिए इनकम टैक्स कर रहे हैं, 15 दिन हो गए, आपने 2-3 चैप्टर जो अच्छे तरीके से कर लिए, एक बार फटाफट से इसी दौरान 15 दिन के बाद 6-7 घंटे निकालकर आप पिछले 15 दिन में करे गए कंटेंट की रिवीजन करिएगा। इससे टॉपिक के साथ जो फ्रेंडलीनेस है वो बनी रहती है, और एकदम से जब हम रिवीजन के टाइम पे पहुंचते हैं तो बर्डन फील नहीं होता कि यार ये एकदम से नया टॉपिक पहले पढ़ा तो था पर भूल गए, अजीब सा लग रहा है, वो सिरदर्दी नहीं होती। ओके, तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आने वाले 4 महीने में आपको फॉलो करनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। प्लीज इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी रेज होती है तो डेफिनेटली बताइएगा, और यस उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। बाकी स्टडीज के लिए ऑल द बेस्ट, कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज टेक केयर।